हरे कृष्ण राधे राधे। विजया एकादशी व्रत कथा। नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, मुझे इसके बारे में बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी पापों का नाश करने वाली विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और पंचवटी से माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कई राक्षसों का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना बनी। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका दी। वहां से वापस आकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका की खबर बताई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका पर प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। थोड़ी दूरी पर उनका आश्रम है, उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर वो महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने पूछा कि श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है। श्री राम ने कहा कि आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र पार किया जा सके, ऐसा कोई उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। पद्म पुराण में इस व्रत की विधि को श्री राम को बताया गया था। इस दिन दशमी का दिन आने पर कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उससे जल से भरकर उसमें पत्ते डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा आदि के साथ समय बिताए। रात में भगवान श्री हरि का जागरण करें और अखंड व्रत करना चाहते हैं तो घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के पास, नदी, झरने या पोखर में स्थापित करें और इसके विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दे। कलश के साथ ही दान देना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने रावण को मारा और लंका पर विजय पाई और सीता जी को पाया। जो भी इस विधि से इस व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। यह थी विजया एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्ण, राधे राधे।